हेलो एंड वेलकम टू यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। और बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में भी सिंपल सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने की ढेर सारी अलग अलग विधि है, जिनमें से एक विधि आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन का यूज करना। याद रखिए बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन का यूज, वो भी या तो नाउन के साथ या फिर जिरंड के साथ। अब ये आप सब जानते हैं नाउन तो क्या होता है। क्या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनको हम नाउन के साथ मिला देते हैं, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके साथ जिरंड लगता है। जिरंड क्या? वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाना। याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाने से हम लोग जिरंड बनाते हैं प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के, जिनका यूज करेंगे। तो देखो, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनके साथ नाउन यूज होगा और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ जिरंड यूज होगा। तो पहले तो मेन वे प्रीपोजिशन है जिनका हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। देखो, जैसे विद या फॉर का यूज कब यूज करोगे? फॉर का जब भी किसी सेंटेंस में धन का जिक्र हो, पैसे का जिक्र हो, खरीदना बेचना हो, तो याद रखिएगा उसमें आप फॉर का जिक्र कर रहे हैं और इसके साथ आप नाउन यूज करिएगा। ओके। दूसरा जैसे आफ्टर है, आफ्टर मीन्स बाद। ऑन का यूज कब करते हैं? कार्य का जारी रहना। इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद। बिसाइड्स अतिरिक्त। ऑफ का, के, की या विदाउट मीन्स बिना। और बच्चों याद रखिएगा, इनका यूज ऑफ करेंगे जिरंड के साथ। यानी कि जहां भी आप ये यूज कर दोगे, आफ्टर, ऑन, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, ऑफ, विदाउट, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करिए। एक ऐसी प्रीपोजिशन हमारे पास है एट या बाई, इसके साथ क्या यूज करोगे? नाउन यूज करोगे। तो ये तो हमारे कुछ मेन है, और भी आएंगे, मैं बीच में आपको वो भी बताता रहूंगा कि कौन कौन से प्रीपोजिशन आप लोग यूज करेंगे सेंटेंस को जोड़ते वक्त। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते हैं और कैसे यूज करेंगे ये भी सीखते हैं। देखो भाई, पढ़ते हैं हम लोग। पहले ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं पहले फॉर का यूज। विद या फॉर एक साथ मान लीजिएगा। विद या फॉर का दोनों का यूज अधिकतर तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई धन का जिक्र हो, पैसे का जिक्र हो, कोई खरीदना हो, बेचना हो, के कारण से हो, तब यूज करते हैं हम फॉर का। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बॉट अ बुक। मैंने किताब खरीदी। आई स्पेंड 50 रुपीज। देखो भाई, आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी। आई स्पेंड 50 रुपीज, मैंने 50 रुपए खर्च किए। पैसे का जिक्र हो रहा है, धन का जिक्र हो रहा है। दूसरी कोई चीज खरीदना है, बेचना है, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे? फॉर। तो देखो कैसे, पहला सेंटेंस तो आप लिख देंगे सेम, आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी। अब फॉर के साथ वो जो पैसा है, वो जो रुपया है, उसको जोड़ देंगे। ये नाउन है तो क्या जोड़ेंगे? 50 रुपीज, फॉर 50 रुपीज। तो आई बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज। ओके, एक बार फिर बता देता हूं, लिख लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में खरीदना, बेचना या के कारण से अगर इनकी हिंदी निकलती हो, तो याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस बनाते समय आप फॉर का यूज करिएगा। ओके, डन। पहला सेंटेंस हमने किया है फॉर का यूज। बच्चों, नंबर नेक्स्ट है आफ्टर का यूज। आफ्टर का यूज कब करोगे और कैसे करोगे? देखो, हमारे पास एक सेंटेंस है, द हंटर किल्ड अ फॉक्स, फुल स्टॉप, ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। देखो भाई, द हंटर किल्ड अ फॉक्स, शिकारी ने एक लोमड़ी को मारा। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। बहुत ध्यान से सुनिए,
अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, देखो भाई द हंटर और यहाँ ही हंटर के लिए यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट तो दोनों का सेम है। ऐसा तो नहीं किया हमने कि यहाँ आई लगा दियो यहाँ हंटर कर दियो। याद रखिएगा, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम क्या होगा, यानी कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा गैप लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा, वो नहीं बोल रहा हूं। अगर एक काम समाप्त करने के कुछ समय बाद दूसरा काम किया गया हो तो याद रखिएगा, पहले सेंटेंस को हटाकर आफ्टर प्लस पहले वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और बाकी सब सेम लिख देते हैं। जो भी इसमें बचा वो भी, और कोमा लगाकर दूसरा सेंटेंस भी हम लोग सेम लिख देंगे। एक बार और देखो बच्चों, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया गया हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और बाकी सब सेम लिख देते हैं। कैसे? ये एंटर तो काटो, यहां से आफ्टर लगाओ, आफ्टर। अब इसके लगाओ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें कर दो किलिंग, आफ्टर किलिंग ए फॉक्स कोमा, फुल स्टॉप कीजिए कोमा। अब देखो भाई ही कीजिए, क्या लिख दोगे? द हंटर रिटर्न होम, एक बार और देखो, द हंटर यहां से काट दिया, हमने लगाया आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्न होम। डन। कितने रूल हो गए? सेकंड। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। और बच्चों में स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये सेंटेंस हम बना रहे हैं प्रीपोजिशन के थ्रू। आपको याद है मैंने इसी सेंटेंस को पहले भी आपको बताया था, किसमें? पार्टिसिपल में। जब आपने पार्टिसिपल किया था ना, उसमें भी इसका यूज आया था। अगर मान लीजिए आपके एक विधि याद नहीं रहती तो कम से कम दूसरी तो याद रहेगी। एक सिंपल को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो ये तो आपने लगा दिया आफ्टर के साथ एनजी, चलो ठीक है बन गया। दूसरी विधि क्या, पार्टिसिपल से क्या बनाया था, उसमें भी सेम यही था कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो हमने वहां क्या लगाया था बच्चों, ये सब्जेक्ट काटा था और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, हैविंग किल्ड ए फॉक्स, और कॉमा लगा के दूसरा पार्ट सेम, द हंटर रिटर्न होम। तो बच्चों कोई सी ना कोई सी विधि तो आपकी याद रहेगी, या तो आप आफ्टर के साथ आईएनजी लगा दो या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म किल्ड। क्योंकि भाई याद रखिएगा, एग्जाम में ये नहीं बोलता कि वहां कौन सी विधि यूज करनी है, वो तो आपको एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा भाई सिंपल बनाओ, तो कोई सी विधि लगाओ जो आपकी मर्जी है, जो आपकी याद रहे, या तो आफ्टर के साथ आईएनजी या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। ओके, ये पार्टिसिपल है और ये हमारी प्रीपोजिशन के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो दोनों में जो अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। चलिए पढ़ते अपने प्रीपोजिशन को, आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया विद फॉर, हमने पढ़ लिया आफ्टर, नंबर नेक्स्ट। देखो भाई नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और लिखते हैं अपना थर्ड सेंटेंस, यानी कि यूज ऑफ ऑन। बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑन का यूज। ऑन का यूज कब करते हैं? कार्य का जारी रहना। ओके, क्या यूज करोगे उनके साथ, नाउन या जिरंड? बिल्कुल जिरंड यूज करेंगे। तो बच्चों एक सेंटेंस लिखता हूं, हिज फादर डाइड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, फुल स्टॉप। ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, फुल स्टॉप। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। देखो एक बार फिर से, हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए, ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। कैसे बनाओगे? याद रखिएगा, अगर
हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दो या दो से ज्यादा सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दो या दो से ज्यादा सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो और उनमें कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाए, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे ये देखना आपको। इनमें से कोई सा सेंटेंस हियर वाला है क्या? याद रखिएगा, किसी सेंटेंस में हियर का यूज हो रहा है, हियर, सुन लीजिए बच्चों, अगर हियर का यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में तो उसको ऑन हियरिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले लगाना ऑन हियरिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। तो देखो पहले हियर इसमें है, किसमें किसमें, इसमें लग रहा है ना सेकंड वाले में, तो पहले ये सेकंड सेंटेंस ले आइयो और इसको स्टार्ट करना ऑन हियरिंग, सुनकर। अब इसमें जो भी बच रहा है दूसरे सेंटेंस में वो लिख लो। डन? क्या बच, देखो पहले हमने लगा ऑन हियरिंग, अब इसमें क्या बचा सेकंड सेंटेंस में? द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। अब क्या लगा देंगे आप? यहां पे लगाओ ऑफ। एक बार और सुनिएगा, जिस सेंटेंस में हियर है आप उसको पहले ला रहे हो, उसको ऑन हियरिंग से बना रहे हो, ऑन हियरिंग, फिर उसमें जो बच रहा है सेकंड सेंटेंस में आपने वो लिखा, क्या बचा? न्यूज, फिर लगाओ ऑफ। ओके, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। फिर बच्चों जो हमारा पहला सेंटेंस है ना, पहला, उसका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो लिखो। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है? हिज फादर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर। अब क्या लगा दोगे आप यहां? अब लगाओ आप यहां एडजेक्टिव, अब लगाओ एडजेक्टिव। क्या करेंगे आप? एडजेक्टिव। क्या मतलब? देखो ये जो हमारी वर्ब है, कभी कभी सेंटेंस में वर्ब देगा, उस वर्ब को हमें एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। डेड, डाइड का मतलब डेथ, इसका बना देंगे आप एडजेक्टिव डेथ। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर। देखो ऑन हियरिंग सुनकर, द न्यूज समाचार, ऑफ का के की, हिज फादर अपने पिता की मृत्यु का, आप कर दीजिएगा यहां फादर्स। ओके, फादर्स डेथ। और तीसरा सेंटेंस सेम लिख दो, क्या करेंगे? ही फेंटेड। डन? तीसरा सेंटेंस सेम। एक बार और सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में हियर लगा है, उस हियर वाले सेंटेंस को पहले लेके आओ और उसको ऑन हियरिंग से बनाओ। तो ऑन हियरिंग जो भी उसमें बच रहा है वो लिखो, ऑन हियरिंग द न्यूज, फिर ऑफ, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हिज फादर, और फिर आप इसका बना दो एडजेक्टिव डेथ, और थर्ड सेंटेंस आप लिख देंगे सेम। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ ही फेंटेड, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। ओके बेटा, इसी तरह से एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने वो सेंटेंस पिछली बार भी पढ़ा था लास्ट, जब हम इन्फिनिटिव टू का यूज कर रहे थे। देखो ये भी ऑन का ही है, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आई हियर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई हियर्ड ऑफ योर सक्सेस, मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना। आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था। देखो भाई, यही सेंटेंस इन्फिनिटिव टू में आया था, उसमें हमने कैसे किया था? दूसरा सेंटेंस पहले लेके आए थे, आई वॉज प्लीज्ड और टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हियर ऑफ योर सक्सेस, ये था ना सेम। लेकिन आज हम बना रहे हैं ऑन का यूज करके। तो अभी भी बताया कि जिस सेंटेंस में हियर होगा उसको ऑन हियरिंग से स्टार्ट कर लेना। तो हियर तो उसमें लगाओ ऑन हियरिंग, आईएनजी लगा, बाकी सब सेम, कुछ नहीं काटना। ऑन हियरिंग ऑफ योर सक्सेस, कोमा लगा के दूसरा वर्ड सेम। देन ऑन हियरिंग क्या लगे? ऑन हियरिंग ऑफ योर सक्सेस आई वॉज प्लीज्ड। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए बच्चों। अब इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, आगे चलते हैं।
अब पढ़ते हैं इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ क्या बताया था इसका मीनिंग? बावजूद। बावजूद क्या यूज करोगे इसके साथ? नाउन या जिरंड? बिल्कुल जिरंड यूज कीजिएगा। बच्चों एक सेंटेंस है, हमने लिखा इन स्पाइट ऑफ। सेंटेंस है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है ही पास्ड। एक और लिखता हूं, सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। ही फेल्ड। देखो भाई सेंटेंस पढ़ते हैं दोनों। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। इसमें क्या था? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही पास्ड, वह पास हो गया। अर्थात कठिन परिश्रम न करने के बावजूद भी वो पास हो गया। तो याद रखिए बच्चों, इसका रूल है अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो, देखो सेम है, और दोनों के कार्य एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास कर रहे हो, तो वहां इन स्पाइट ऑफ लगाओ, वो भी पहले सेंटेंस में। चलिए पहले इसको बनाते हैं। या इस सब्जेक्ट की जगह क्या लगा देंगे आप? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, और इसके साथ वर्क की फर्स्ट ऑफ एनजी, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड, कोमा लगाओ। दूसरा सेंटेंस सेम, ही फेल्ड। देखो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब चलो सेम इसको बनाओ। सेंटेंस दोनों का सेम, देखो सब्जेक्ट सेम है। पहला सब्जेक्ट काटो, क्या लगा दोगे? इन स्पाइट ऑफ। इसमें नोट है ना, तो नोट रखो सेम। नॉट वर्किंग, वर्क में लगा दो आईएनजी, वर्किंग हार्ड, और कोमा लगा के दूसरा सेंटेंस सेम, ही पास्ड। ओके, तो क्या किया हमने? इन स्पाइट ऑफ, नॉट वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम न करने के बावजूद भी ही पास्ड। ओके, कितने रूल कर लिए हमने भाई? 4। तो भाई हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक क्लास में अगर इसको नहीं करना चाहते, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आधे इसके रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, पूरी कंप्लीट हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, डन।